बेकरी वाली रेड वेलवेट पेस्ट्री अब घर पर बनेगी बिल्कुल सेम टेस्ट के साथ। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल रेड वेलवेट पेस्ट्री और आप इसको घर पर बना सकते हो बहुत ईजिली। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको मैंने ना 3 लेयर्स में निकाल लिया। अगर आपको इसको थोड़ा मोटा रखना है ब्रेड को तो आप 2 लेयर्स कट करिए, 3 लेयर्स मत निकालिए। और स्टार्टिंग में क्या करेंगे ना, आप 2 लेयर्स ही निकालिए और इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए, देन आप 3 लेयर्स में इसको निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पहले इसको थोड़ा सा सोक कर लिया है, क्योंकि जो पेस्ट्रीज़ हम बनाते हैं शॉप के लिए, मैं तो शॉप के लिए बनाती हूँ, बट आप घर के लिए बनाओगे तो आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ना आप सेम डे कंज्यूम कर लोगे। बट कई बार क्या होता है कि कस्टमर ले जाते हैं घर पे और सेम डे कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो लोग तो नॉर्मल फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, ड्राई हो जाती है पेस्ट्री। और अगर हम उसको ना सोक नहीं करेंगे तो फिर वो खाने लायक नहीं रहेगी, बहुत ड्राई लगेगा। तो इसीलिए हम इसको सोकिंग करते हैं, ताकि वो सेकेंड डे भी खाएंगे तो उनको सेम टेस्ट आएगा। तो इसलिए सोक करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं सिंपल शुगर सिरप से इसको सोक कर रही हूँ। और जो शुगर होता है, हम जो शुगर सिरप बनाते हैं बहुत ही लाइट शुगर रखते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा हम नहीं डालते हैं शुगर, ठीक है। चीनी वगैरह ज़्यादा नहीं रखते हैं, मीठा बिल्कुल तो कम ही रखते हैं। आप चाहो तो प्लेन वाटर से भी कर सकते हो, या फिर मिल्क से कर सकते हो, मिल्क मेड से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने जो रेड वेलवेट की ना मैं पूरी शीट बेक करती हूँ और उसमें से मैं एक ब्लॉक निकाल लेती हूँ, जिससे कि ईज़िली पेस्ट्री बन जाती है। अगर आप ऐसा नहीं बना सकते तो आप सिंपल राउंड केक बनाइए और उसमें उसी को मतलब जैसे केक बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाइए और उसमें से पेस्ट्री कट कर लीजिए। एक तरीका वो होता है और एक तरीका ये होता है पेस्ट्री बनाने का कि आप मतलब शीट में बेक करिए और उस तरीके से उसमें से अगर बड़ी है शीट तो उसको बीच में से कट कर लीजिए, जितना आपको पेस्ट्री, जितना पार्ट का आपको पेस्ट्री बनाना है। और इस ब्लॉग में ना 5 पेस्ट्री बहुत आराम से निकल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू योर साइज़ कि आप कितने बड़े साइज़ की निकालना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 तरीके आपके साथ मैंने शेयर करे पेस्ट्री बनाने के। और रेड वेलवेट पेस्ट्री एक बहुत ही मतलब मैं आपको बोलूँ कि बहुत यूनिक टेस्ट इसका आता है। और एक इसको ना ये ज़्यादातर क्यों लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि रेड कलर की होती है, एक अलग सा ना वाइट के बीच में एक रेड लोगों को दिखता है। तो बेसिकली मतलब ये रेड कलर के अकॉर्डिंग, मतलब रेड कलर के ही कारण ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। बट जितना ये देखने में अट्रैक्टिव लगती है उतने ही ये खाने में भी टेस्टी होती है। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही वेलवेटी होता है, ठीक है, बहुत खाने में बहुत ही रिच टेस्ट देती है। और जो रेड वेलवेट पेस्ट्री अपने आप को क्यों अलग करती है, क्योंकि जो हम नॉर्मल पेस्ट्री बनाते हैं, अगर हम पाइनएप्पल बना रहे हैं, बटर स्कॉच बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं, तो उसमें स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम रेड वेलवेट पेस्ट्री बना रहे हैं तो रेड वेलवेट पेस्ट्री में आपको क्रीम चीज़ का फ्लेवर आएगा। बट क्या होता है ना, क्रीम चीज़ का लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोकल बेकरीज वाले क्रीम चीज़ यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इसलिए लोगों को ना हर किसी को क्रीम चीज़ वाला टेस्ट जमता नहीं है। तो मैंने भी जब स्टार्टिंग में अपनी यहाँ पे बेकरी ओपन की थी तो लोगों को ना मैं एज इट इज़ जो रेड वेलवेट पेस्ट्री का जो होता है टेस्ट वही देती थी। बट कुछ लोगों को समझ में आता था, जिनको पता है कि रेड वेलवेट पेस्ट्री ऐसी ही होती है, बट जिनको नहीं पता था उनको वो बोलते थे हमें कड़वी लग रही है खाने में, किसी का कुछ होता था, किसी का कुछ होता था। तो हमने फिर क्या किया ना, हमने सिर्फ फिर अपने जो बेस होता है ना उसी में उसको मतलब फ्लेवर दिया रेड वेलवेट का। बट मैं अपनी ना क्रीम में मैं यूज़ नहीं करती क्रीम चीज़ को, तो उससे क्या होता है ना मैनेज बैलेंस हो जाता है पेस्ट क्रीम और इसका स्पॉन्ज के साथ। अगर आप स्पॉन्ज में भी फ्लेवर दे रहे हो और आपका क्रीम में भी फ्लेवर है तो आई होप कि लोकल जो बेकरीज वाले होते हैं वो तो यूज़ ही नहीं करते, बट हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो कि दोनों में ना फ्लेवर दे के या तो क्रीम में फ्लेवर दे दीजिए या स्पॉन्ज में फ्लेवर दीजिए। तो मैं स्पॉन्ज में फ्लेवर देती हूँ, जिससे कि कस्टमर को ना फिर वो टेस्ट आता है। बट अगर मैंने स्टार्टिंग में क्रीम चीज़ यूज़ किया था विपिंग क्रीम में भी, जैसा कि बनता है रेड वेलवेट केक, बट वो कस्टमर को पसंद नहीं आया था, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो ठीक है, कस्टमर को जो पसंद है हम तो वही उनको सर्व करेंगे। तो इसी तरीके से फिर मैंने यही किया कि कस्टमर के लिए मैंने
इस तरीके से मैंने अपने आप को कि मुझे कस्टमर के साथ चीटिंग भी नहीं करनी है, उनको रेड वेलवेट का फ्लेवर भी आना चाहिए और एग्जैक्टली उनको पता हो कि थोड़ा अलग होता है रेड वेलवेट, बट हर किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो ना। और पता है सबसे ज़्यादा रेड वेलवेट की सेल कब होती है? वैलेंटाइन डे वाले दिन, ठीक है, या फिर एनिवर्सरी पे। मतलब इन मौक़ों पे ना ज़्यादातर लोग रेड वेलवेट केक को लेना पसंद करते हैं अपने वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड के लिए। तो इसलिए रेड वेलवेट थोड़ा सा ज़्यादा पसंद किया जाता है उन दिनों में। बट ऐसा कुछ नहीं है, सारे केक्स के अपने फ्लेवर होते हैं और मुझे खुद पर्सनली पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक फ्लेवर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कोई रेड वेलवेट केक ही लेगा। बट हाँ, रेड वेलवेट केक यूनिक है क्योंकि उसका टेस्ट भी यूनिक है। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती रहती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ बेकरी में, तो आप भी घर पे बना के ट्राई कर सकते हो। और मैं रेड वेलवेट केक की स्पॉन्ज की रेसिपी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, तो जिससे कि आप ट्राई कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।